मजलिस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं ABM ओशन स्कूल के सदर मोहतरम और बच्चों के नफ्सियात में महारत रखने वाले फ़ज़ीलतुल शेख नूरुद्दीन उमरी साहब से गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ़ लाएं और अपने जज्बात का इजहार करें। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सदर जलसा और बानी मदरसा, उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और हमारे ताज़ा फ़ारिग़ीन जामिया दारुस्सलाम उमराबाद और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और इन बच्चों के सरपरस्त, इन तमाम का मैं दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करने जा रहा हूँ। आज की मजलिस, आज की महफ़िल हमारे लिए बहुत ही खुशी का बाइस है और मसरत का बाइस है कि माशाअल्लाह हमारे इस मदरसे से तलबा हिफ्ज़ को तकमील करके अब ग्राउंड में, मैदान में तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये सालाना जलसा भी है जिसमें हमारे पास बच्चे भी हैं और कुछ हमारे फ़ारिग़ीन जामिया भी हैं और कुछ अहबाब भी हैं जिनसे मैं दो चार बातें कर अपनी बात ख़त्म करता हूं, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और भी बहुत सारे लोग आपके सामने इज़हार ख्याल करने वाले बाकी हैं माशाअल्लाह। सबसे पहली बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे तलबा हिफ्ज़ से फ़ारिग़ होकर अब बाहर निकल रहे हैं और वो तलबा जो जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से फ़ारिग़ होकर माशाअल्लाह शहर हैदराबाद को यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, इन दोनों को अगर हम देखें तो आप यूँ समझें कि आप जब तक जामिया में थे, आप मदरसे इबादुर रहमान में थे, आप जामिया दारुस्सलाम उमराबाद की गोद में थे, तो आप अपने माँ के पेट में थे, आप अपने माँ के पेट में थे, आप अपनी माँ के पेट में परवरिश करते रहे, आप हिफ्ज़ को परवरिश जो है करते रहे, आपने आलिमियत को जो है परवरिश करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने माँओं के पेट में रखा। अब ये फ़ारिग़ीन माशाअल्लाह 8 साल के बाद, 9 साल के बाद जामिया से निकल कर बाहर आ रहे हैं, तो गोया वो माँ के पेट से निकल कर बाहर आ रहे हैं। अब हमारे बच्चे 2-4 साल में जो हिफ्ज़ करके फिर बाहर आ रहे हैं, तो अब तक आप लोगों को कोई कमाल करने का, कोई अपनी सलाहियत को मनवाने का टाइम नहीं था। जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है तो कोई सलाहियत मना नहीं सकता है और कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, लेकिन माँ के पेट से निकलकर दुनिया में आ जाता है तो यहाँ से वो बड़े काम करना शुरू करता है, यहाँ से अपना कमाल मनवाना शुरू करता है, यहाँ से अपने सलाहियत को मनाना शुरू करता है। तो वो दुनिया में आने के बाद ही वो अपनी सलाहियत को मनाता है। तो वैसे अब आप लोगों को अपनी सलाहियत मनाने का टाइम आज के बाद से शुरू हो रहा है। अब आपने जो हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ की फरागत के बाद अब इसमें आपको कमाल करना है। आप जो है तिलावत की लाइन में कमाल करना चाहते हैं, आप मखारिज के लाइन में कमाल करना चाहते हैं, आप हिफ्ज़ के मैदान में कमाल करना चाहते हैं, आप तफसीर के मैदान में कमाल करना चाहते हैं। अब यहाँ से असल आपका काम शुरू हो रहा है। ये फ़ारिग़ीन अब यहाँ पर आए हुए हैं तो यहाँ से आपका काम शुरू हो चुका है। क्यों? दुनिया में आने के बाद ही बंदा कुछ बनता है। माँ के पेट में जब तक रहता कुछ नहीं बनता है। माँ के पेट में जब तक रहता है उसके पास कोई उसके लेबल नहीं लगता है। अब लेबल दुनिया में आने के बाद शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ से आपकी असल जिम्मेदारी शुरू हुई है। अब ये तालीम अब तक जो थी वो तालीम थी, अब यहाँ से तरबियत का मरहला शुरू हो जाता है। तालीम क्या है? बस किसी चीज़ को मालूम करने का नाम है। तालीम किसी चीज़ को जानने का नाम है। उस जानी हुई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ये तरबियत कहलाता है। तालीम और तरबियत, तालीम 10%, 20% होती है और तरबिया का मैदान 80% होता है। क्यों? तालीम आपको 8 साल हासिल करना है, जिंदगी भर उस पर अमल करना है, तो अमल करना ये तरबिया कहलाता है।
आपने 4 साल में 3 साल में हिफ्ज कर लिया, लेकिन इस हिफ्ज को बाकी रखना, रोजाना तिलावत करते रहना, रोजाना पढ़ते रहना, रोजाना सुनाते रहना, रोजाना सुनते रहना, ये तरबिया है। सिर्फ तालीम हासिल करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, साथ में तरबिया का मरहला अब यहां से शुरू हो चुका है। आपने जो कुछ हासिल किया वो तालीम थी, जो हासिल किया यहां आकर आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, उस पर अमल करना शुरू कर दिया, उसको फैलाना शुरू कर दिया, उसको और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसको हम तरबिया कहते हैं। सिर्फ तालीम से कोई काम होने वाला नहीं। मान लीजिए हमारे बच्चों ने नमाज के सारे मसाइल पढ़ लिए, सिर्फ नमाज के मसाइल पढ़कर खामोश बैठे तो ये सिर्फ तालीम है। नमाज के मसाइल को पढ़कर नमाज पढ़ना शुरू किया, ये तरबिया है। रोजे के मसाइल को जान लिया, ये तालीम है। रोजे रखना शुरू कर दिया, ये तरबिया है। आपने माँ बाप के बारे में पढ़ा, ये तालीम है। माँ बाप की फरदाई करना शुरू कर दिए, ये तरबिया है। तो हर काम यानी फरागत के बाद यहां से तरबिया का काम शुरू हो रहा है। अब मान लीजिए घर में अगर हम किचन में लाके सौदा रख दिया, हमने सौदा लाके रख दिया, ये तालीम हासिल कर ली हमने, लेकिन जब तक उस सौदे को किसी खाने में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक उस सौदे को पकाएंगे नहीं, वो तरबिया नहीं कहलाता। पकाने के बाद यहां से तरबिया शुरू हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह ये हमारे तलबा जो फारिग हो रहे हैं इंशाअल्लाह कुरान को नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह मरे दम तक कुरान नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह हर दिन एक पारा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, माँ बाप से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सिर्फ जो है हाफिज का वो सर्टिफिकेट लेना कमाल नहीं। ऐसे सर्टिफिकेट वाले हाफिज हमारे सोसाइटी के अंदर हजारों पड़े हुए हैं, लाखों पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी हर दिन को पारा पढ़ने के लिए तरगीब दिलाना, उनको टाइम फराहम करना, उनको जो है मोटिवेट करना। हर दिन हमारा बच्चा इंशाअल्लाह एक एक पारे का दौरा करता रहेगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह तरावी की नमाज पढ़ाता रहेगा। हमारा हर बच्चा जो यहां से फारिग हो रहा है वो किसी न किसी मस्जिद में कोई ना कोई नमाज पढ़ाता रहेगा। आप इमाम बनो मत बनो, लेकिन नमाज जरूर पढ़ाते रहो। आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, आपको फजर के मौके पर परमिशन ले इमाम साहब से, शेख मैं नमाज पढ़ाना चाहता हूं। ये फारिग होने वाले बच्चे, ये हिफ्ज करने वाले तलबा अपने अपनी जगहों में, अपने अपनी मस्जिदों में अपने अपने इमाम साहब से बात कीजिए और उनसे परमिशन लीजिए कि मैं फजर पढ़ाना चाहता हूं। इंशाअल्लाह जो बच्चा फजर की नमाज कंटिन्यू पढ़ाता जाएगा, इंशाअल्लाह ये मेरा गुमान गालिब है कि वो पक्का हाफिज रहेगा इंशाअल्लाह, वो कच्चा हाफिज नहीं बन सकता इंशाअल्लाह। और जो फारिगीन हमारे पास आए हुए हैं माशाअल्लाह, वो आपको किसी जगह इमामत मिले ना मिले, लेकिन आपको दर्स देना है, आपको जुमे खुतबा देना है, आपको जो है महफिलों में अपनी बात का रखना है, तभी चलकर आपका सही फायदा होने वाला है, सही फायदा होने वाला है। और जामिया दारुल इस्लाम के तलबा बहुत बड़े खुश नसीब हैं, और ये इबादुर रहमान के मदरसे के बहुत तलबा सारे के सारे बड़े खुश नसीब हैं। क्यों? यहाँ पर आने वाले तलबा की मुकम्मल तकरीम की जाती है, और यहाँ पर शरीक होने वाले तलबा सारे के सारे यानी हम्बल फैमिली से होते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं। उनसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया जाता, उनसे फीस का मुतालबा नहीं किया जाता, उनसे कोई रकम का मुतालबा नहीं किया जाता, बल्कि हर चीज़ माशाअल्लाह जिम्मेदारों का दिल अल्लाह ने इतना बड़ा बना दिया कि इंशाअल्लाह ये हैदराबाद का ये काका खानदान इंशाअल्लाह जो है इसको जारी सार रखेगा इंशाअल्लाह। क्यों? काका खानदान ने जो खिदमत अंजाम दी वो नाकाबिल फरामोश है। आज अगर वो, जब मैं 91 में मेरा एडमिशन हुआ जामिया दारुल इस्लाम के अंदर, अगर मुझसे जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद महाना 100 रुपये अगर फीस मुझसे मांगता तो मैं पढ़ नहीं सकता था। 100 रुपये अगर मुझसे जामिया मांगता होता तो मैं पढ़ नहीं सकता था। तो गोया अगर जामिया मुझसे फीस मांगता तो मैं आलिम बन नहीं सकता था, और अगर आलिम नहीं बनता तो आज मैं कुछ कहने के काबिल नहीं बन सकता था। तो दोस्त, ये एहसान है जामिया दारुल इस्लाम का, और वही एहसान से माशाअल्लाह मस्जिद मदरसा इबादुर रहमान लितहफ़्ज़िल कुरान उसी नहज पर चल रहा है, उसी रास्ते पर चल रहा है। काबिल मुबारकबाद है इंशाअल्लाह, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हमेशा इस सिलसिले को बाकी रखे। जिम्मेदारों को अल्लाह इतनी उसाता फरमाए कि हमेशा वो आने वाले सारे के सारे ज़हीन तलबा का मुकम्मल वो साथ दें, मुकम्मल उनकी परवरिश करते रहे माशाअल्लाह। दोस्त, हम यहाँ पर माशाअल्लाह अब मैदान में आ चुके हैं। तो लोग 3 तरह के होते हैं। देखिए आप, ये मेरे सामने एक गुलदस्ता है, और यहाँ पर एक गुलदस्ता है, यहां पर एक गुलदस्ता है। थोड़ी देर आप इसको गुलदस्ता फूल का पौधा समझिए, ये फूल का झाड़ समझिए। तो यहां पर एक आदमी आता है,
इस जो है फूल के पास आदमी आता है, आकर उस फूल के खुशबू से फायदा उठाता है, उस फूल के खुशबू से फायदा उठाता है और थोड़ा पानी भी उसको डालता है, थोड़ा पानी भी उसको डालता है। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। और एक आदमी, दूसरा आदमी इस फूल के झाड़ के पास आता है, इस फूल के झाड़ के पास आकर उससे खुशबू तो लेता है लेकिन पानी डाले बगैर वो चला जाता है। ओके, नो प्रॉब्लम। और एक आदमी आता है, इस फूल के झाड़ के पास आता है और वो फूल की खुशबू से फायदा उठाता है, लेकिन साथ साथ में सारे के सारे फूल को जो है वो तोड़कर मसल के नीचे फेंक देता है, फूल को तोड़ के मसल के फेंक देता है। आपकी नजरों में जरा सा गौर करें, एक आदमी है जो फूल की खुशबू से फायदा उठाकर पानी डाला, उसका मकाम आपके पास क्या है? एक आदमी फूल की खुशबू से फायदा उठाया चला गया, उसका मकाम आपके पास है। और एक आदमी फूल की खुशबू से फायदा उठाता है, उसको फूलों को तोड़ के मसल के फेंक देता है। तो इस तरह के 3 तरह के लोग हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। एक आम का झाड़ तस्वीर करें, आम के झाड़ नीचे बैठकर साया हासिल करेगा और जाते आते थोड़ा बोतल का पानी उसमें डाल के जाएगा ताकि और फलता फूलता रहे। और एक आदमी झाड़ के नीचे बैठकर साया लेगा और निकल चला जाएगा। और एक आदमी झाड़ के नीचे बैठकर साया लेगा, जाते जाते कुल्हाड़ी से उसके तने को काट कर जाएगा। 3 तरह के लोग हमारी सोसाइटी के अंदर हैं। अब आप पर मुनहसिर है, आप इस पर जो है आप इस आदमी की तरह बनना चाहते हैं या इसकी तरह बनना चाहते हैं या इसकी तरह बनना चाहते हैं, आपके ऊपर दारोमदार है मेरे दोस्त। कौन सा बनेंगे आप लोग इंशाअल्लाह? बोले बच्चों, कौन सा बनेंगे आप लोग इंशाअल्लाह? पानी डालने वाला बनेंगे या झाड़ काटने वाला बनेंगे आप लोग? झाड़ काटने वाला बनेंगे? नो, गुड, माशाअल्लाह। तो पानी डालने वाले बनेंगे बेटा, माशाअल्लाह। तो हम जिस इदारे से तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी इदारा हमारे लिए फूल के झाड़ों के मानिंद है, वो इदारा हमारे लिए आम के झाड़ों के मानिंद है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह पानी डालकर। पानी डालने का मतलब आपको पैसे देना नहीं है, लेकिन उसकी खिदमत अलग अलग अंदाज से हम कर सकते हैं। ये हम बन सकते हैं, या फायदा उठाए चले गए, ऐसा भी हो सकता है, या फायदा उठाने के बाद उसको बदनाम करना, उसको जो है उसको जख्मी कर देना, फला कुछ भी हो सकता है। इस तरह के लोग हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। हम ऐसे कभी नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह, हम ऐसे कभी नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह। हम इस तरह बनेंगे इंशाअल्लाह ताकि हमारी जात से दूसरों को फायदा हो। अच्छा, एक मकाम है जिसमें आप साया हासिल कर रहे हैं, और एक मकाम ये भी आ सकता है कि आप बजाते खुद झाड़ की तरह बन जाते हैं। आप बड़े होने के बाद झाड़ बनने वाले हैं। ये झाड़ आप हैं, ये झाड़ आप हैं, ये झाड़ आप हैं। उस वक्त लोग आपके साथ 3 तरह का सुलूक करने वाले आएंगे। आपसे फायदा उठा के आपको फायदा पहुंचाने वाले मिलेंगे, और आपसे फायदा उठाकर थैंक लग जाने वाले भी मिलेंगे, और आपसे फायदा उठाकर ये आपके झाड़ को तोड़ने वाले भी आपके साथ जो है आपका सामना होने वाला है। लेकिन फिर भी आपको झाड़ ही रहना है, झाड़ ही रहना है। ये झाड़ तोड़ने वाले से नहीं कहता तुम मुझे क्यों तोड़ रहे हो, शिकवा नहीं करता, ठीक है भाई वो तुम वैसे है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। इस तरह के हालात आपके साथ भी आ सकते हैं, लेकिन अपनी सिफत को नहीं बदलना है, अपनी फितरत को नहीं बदलना है। आपसे लोग फायदा उठाएंगे, बहुत अच्छी बात है, आपसे फायदा उठाकर थैंक ले जाएंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। नुकसान पहुंचाने वाले भी आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको झाड़ के मानिंद बाकी रहना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो ये 2-3 बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ बारी ताला इस इदारे को हमेशा आबाद रखे, और इस इदारे में पढ़ने वाले बच्चों को अल्लाह हमेशा आबाद रखे। और जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से पढ़कर जो हमारे फारिगिन नए नए मेहमान आए हुए हैं, अल्लाह उनकी हिम्मत अता फरमाए, उनको इस मैदान में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इस मैदान में वो कुछ कमाल करने की तौफीक अता फरमाए, इस मैदान में कुछ उनको टारगेट बनाकर काम करने की तौफीक अता फरमाए, इस मैदान में उनको कुछ मकसद बनाकर, एक मंसूब बनाकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। जितने इदारे वाले अहबाब हैं अल्लाह सबको आबाद रखे। इस इदारे में जिन जिन लोगों का भी ताउन रहा है, चाहे वो ज़बानी हो, मशवरे से हो, हिम्मत अफजाई से हो, अल्लाह उन तमाम को भी अल्लाह आबाद रखे, और तमाम असातिज़ा को आबाद रखे। क्यों? मोहब्बत से पढ़ाते हैं माशाअल्लाह, उल्फत से पढ़ाते हैं माशाअल्लाह, इतनी मोहब्बत कि कोई भी माशाअल्लाह जो है उस्ताद से नाराज़ हमारा बच्चा नहीं हो सकता। इतनी मोहब्बत से पढ़ाने वाले असातिज़ा हमारे पास हैं। हम उनके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह इन तमाम को आबाद रखे और इनकी खिदमत को हमेशा ऐसे ही जारी व सारे रखे। इस मस्जिद को आबाद रखे, इस मदरसे को आबाद रखे। इस तरह की खिदमत जहां भी होती है अल्लाह उन सब को भी आबाद रखे इंशाअल्लाह। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔